हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हॉलीवुड वाईटी एक्सप्लेन में। आज हम एक और नई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बहुत सारा गार्बेज स्पेसशिप से नीचे गिर रहा होता है। तभी एक साइंटिस्ट को गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं होता है। इसके रोबोट की आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी ही रोबोट की होती है। वो साइंटिस्ट उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करने लगता है। उसे नए पुर्जे और नए पार्ट्स के साथ रिपेयर कर देता है। अगली सुबह जब वो रोबोट उठती है, वो अपने जुड़ जाने पर काफ़ी खुश थी। तभी वो उस डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि उस साइंटिस्ट को ये पता नहीं होता कि वो रोबोट कहाँ से आई है। इसलिए साइंटिस्ट उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसे बस इतना कहता है कि तुम जब हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी टूट चुकी थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक्टिव था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके। और बताते हैं कि जब मैं, मेरी बेटी और हमारा पूरा परिवार मिलकर रहा करता था और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर आकर उनके बेटी को ही उठा कर ले गया। इसके बाद साइंटिस्ट को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आ गया और साइंटिस्ट ने अपने ही रोबोट की बत्ती गुल कर दी और उसके बाद से ही साइंटिस्ट एक वॉरियर हंटर बन गए। तभी हमें एक वेक्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है। वेक्टर ही सिटी में होने वाली वेव्स किंग का ओनर था। वही उस गेम को कंडक्ट करता था। वेक्टर के साथ हम साइंटिस्ट की वाइफ को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई होती है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसीलिए साइंटिस्ट की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिंडा ने मारा था। फिर वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और बताता है कि मेरा ऐसा हाल एलिंडा ने किया था। तभी वेक्टर उसे गालियां देने लगता है कि साले एक बच्ची से पिट कर आ गया। तभी वो रोबोट बताता है कि वो एक मामूली बच्ची नहीं है, वो असल में एक रोबोट है। अभी वो रोबोट से कहता है कि तुम्हें अब उसको मारकर मेरे पास लेकर आना है। फिर यूगो एलिंडा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो एलिंडा को बताता है कि जो भी इस रेस में जीतता है उसे स्काई सिटी जाने का मौका मिल जाता है। यह जानकर एलिंडा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उसे एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है कि ये वर्ल्ड वॉर के समय का शिप है, ये दुश्मनों का शिप है। लिंडा को वो शिप जाना पहचाना लगता है। तभी वो पानी में कूद जाती है और उस शिप के पास जाने लगती है। तभी लिंडा को उस शिप में एक बॉडी भी मिलती है। वो उस बॉडी को लेकर साइंटिस्ट के पास आ जाती है और कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, पर साइंटिस्ट ऐसा करने से उसे मना कर देता है। कहता है कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है और इस बॉडी में काफ़ी सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी जाए तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगी, इतनी ज़्यादा खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी। ये बात सुनकर एलिंडा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो फैक्ट्री में चली जाती है। जाकर एलिंडा बताने लगती है कि अब वो भी वॉरियर हंटर बनना चाहती है। वो ह्यूगो के साथ वहाँ जाती है जहाँ सारे हंटर्स बैठे हुए थे। वो सभी लोगों से कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक रोबोट एलिंडा का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि सच में तो तुम इतनी सी हो और बातें इतनी बड़ी करती हो। तुम आखिर वॉरियर हंटर बन कैसे गई और उन सबको कैसे मारोगी। एलिंडा से काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और तभी वो जाकर पीछे गिर जाता है। उसे देखकर सारे हंटर्स हैरान रह जाते हैं। थोड़े ही समय में वहाँ पर रोबोट आ जाता है जो कि वेक्टर का होता है। वो पहले से काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। वो रोबोट एलिंडा पर हमला कर देता है और एलिंडा भी उसका मुकाबला करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो रोबोट ज़मीन के नीचे घुस जाता है। तभी उसके पीछे एलिंडा भी घुस जाती है और वहाँ नीचे उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है। तभी वो रोबोट उस एलिंडा को बहुत ज़्यादा मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर उसी समय वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफ़ी ज़्यादा मुकाबला करते हैं और उस रोबोट को आग लगा देते हैं, जिससे वो काफ़ी तड़पने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। साइंटिस्ट एलिंडा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। डॉक्टर के पास अब कोई चारा नहीं था। जो बॉडी शिप में से मिली थी, डॉक्टर उसी के साथ एलिंडा को जोड़ देते हैं। अगले दिन जब एलिंडा उठी तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि उसे अब ये नई बॉडी मिलने की खुशी थी और इस नई बॉडी से वो काफ़ी ताकतवर भी हो गई थी। अगले दिन एलिंडा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब वो उसे देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अभी ह्यूगो एलिंडा को बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है जल्दी से जल्दी, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ किसी को मारकर, जहाँ उस रेस गेम को जीत कर।
ये सुनते ही लिंडा अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख देती है और कहती है कि इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं और फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। और वो दिल कोई मामूली दिल नहीं होता, उसमें बहुत सारे पावर्स होते हैं और वो इतना पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो उस दिल को लेने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और कहता है कि तुम अपने दिल को संभाल कर रखो क्योंकि ये काफ़ी कीमती है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हें भी रेस में हिस्सा लेना चाहिए और तुम ज़रूर जीतोगी। तुम इस रेस में हिस्सा लो, तुम ज़रूर जीतोगी, और तुम जीत गए तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। तभी एलेंडा रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि ह्यूगो से अच्छा लगता था। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं। वो बहुत सारे किलर्स बुलाता है एलेंडा को मारने के लिए। वो कहता है कि तुमने रेस में एलेंडा को मार दिया तो मैं तुम सबको 500 पॉइंट्स दूंगा, जिससे तुम सब स्काई सिटी में जा सकते हो। फिर हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जिसे क्लब में अलीटा ने बहुत मारा था और वो भी अब एलिंडा से बदला लेना चाहता था। वही बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो कई आदमियों को मारकर सारा इंतजाम ह्यूगो पर लगा देता है। इस इंतजाम की वजह से ह्यूगो अब किलर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एलिंडा को देखते हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर चुकी थी और अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस के सारे हंटर्स एलिंडा के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। एलिंडा इन सब का एक एक करके सामना करती है और उन सभी को मार देती है क्योंकि नए सूट की वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। तभी ह्यूगो एलिंडा को बताता है कि वो हंटर मेरे पीछे पड़ गया है और वो मुझे मारना चाहता है। तभी एलिंडा रेस को छोड़ देती है और ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। वो उस हंटर के पास, चोर के पास जाती है तो उसे बहुत बुरा तरह मारती है। तभी दूसरी तरफ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि ह्यूगो एक चोर बन चुका है। उस पर $3000 का चार्ज लग चुका था। तभी ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सब ह्यूगो को चोर समझ रहे थे। इसीलिए सारे लोग कह रहे थे कि वो ह्यूगो को मार दे, पर ह्यूगो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद देखते हैं कि वो हंटर तलवार निकालता है और ह्यूगो को मार देता है। एलिंडा उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी ह्यूगो की मौत हो जाती है। तभी साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम ह्यूगो का सिर काट लो। कहते हैं कि हम इसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे और इसे जिंदा कर देंगे, क्योंकि साइंटिस्ट की वाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो इसलिए करना चाहती थी ऐसा क्योंकि ह्यूगो दोबारा जिंदा हो सके, वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सिर काट कर वहाँ पर सबको दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन उसके बाद वो उसे साइंटिस्ट के पास ले जाती है और वो सर्जरी कर उसको एक रोबोट के साथ जोड़ देते हैं। फिर वो ठीक हो जाता है, जिस पर एलिंडा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी रोबोट वाली बॉडी थी। अभी एलिंडा को डॉक्टर बताता है कि जो वेक्टर होता है कि वो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो सबके साथ चीट करता है। वो सबको पैसों का लालच देकर कहता है कि मैं तुम्हें स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में जाने के लिए किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग स्काई सिटी जा रहे होते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए होते हैं, वहाँ के बने हुए होते हैं। इस दुनिया से वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं है स्काई सिटी जाने का। तभी साइंटिस्ट एलिंडा को बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम दोनों वहाँ पर ही रहते थे। यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी का इलाज करने के लिए हम आए थे और हम यहीं पर फंस गए। ये जानकर एलिंडा को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर एलिंडा सीधा फैक्ट्री की ओर जाती है और वहाँ पर जो वेक्टर के सैनिक होते हैं, रोबोट्स होते हैं, वो एलिंडा पर हमला कर देते हैं। लेकिन एलिंडा की नई बॉडी की ताकत से वो लोग नहीं बच पाए। वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी, इसलिए वो सभी को हरा देती है और सभी रोबोट को गार्बेज में बदल देती है। तभी वो वेक्टर के सामने आ जाती है। वेक्टर का एक और शक्तिशाली रोबोट आता है जो कि एलिंडा को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी एलिंडा नीचे गिर जाती है और उसे अपना भूतकाल याद आ जाता है, यानी कि बीता हुआ कल। एलिंडा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में एलिंडा के सारे साथी और सारे लोग मारे गए थे और एलिंडा को भी डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। इस तरह एलिंडा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का ओनर कर रहा है। उसी ने ही एलिंडा के सारे साथियों को भी मारा था। उसे याद आता है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को मारना है। उसे ये सारी बातें याद आ जाती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। और तभी वो रोबोट एलिंडा पर हमला कर देता है। तभी एलिंडा अपनी तलवार निकालती है, उस रोबोट की फाड़ के चार कर देती है
और उसी तलवार से एलेंडा वेक्टर को मार देती है और वेक्टर वहीं पे गिर जाता है। अभी साइंटिस्ट एलेंडा को बताता है कि योगो पाइप की सहायता से उस सिटी की तरफ जा रहा है। तभी एलेंडा भी उसका पीछा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहीं पे रहेंगे और यहीं पे ज़िंदगी गुजारेंगे। तभी वो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था, इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट में कट जाती है। एलेंडा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उससे उसका हाथ छूट जाता है। वो काफ़ी गहराई में नीचे गिर जाता है। उसे खोकर एलेंडा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी के मालिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का इंतकाम लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि एलेंडा रेस में जीत चुकी होती है और वो स्काई सिटी की तरफ देखती है और स्काई सिटी से कहती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। मैं तुम्हें आकर वहाँ पर बहुत बुरी तरह मारने वाली हूँ। तुम अपनी अंतिम सांसें गिन लो। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।